टोटल चार्ट्स के बारे में हम लोग ने इसके पहले पढ़ चुके हैं। लगन कुंडली के बारे में पढ़ लिए, लगन कुंडली में हर भाव के बारे में पढ़ लिए, और लगन कुंडली के डिटेल में भी सारा चीज कर लिए, भाव चलित भी पढ़ लिए, चंद्र कुंडली पढ़ लिए। और जो एक मोटा मोटी जो फर्स्ट पहला आवरण में देखा जाता है, वे सब हम लोग ने सारा चीज फर्स्ट ईयर से लेकर के यहाँ तक में हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सूक्ष्म स्तर पर। जैसे हम लोग ने इससे पहले हम लोग ने बात किया कि 1-2 घंटे में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बारे में हम लोग को बताना रहता है कि जैसे हम लोग ने टाइम दे दिया कि दोपहर को 12 बजे जन्म लिया। ठीक है। 8 तारीख 2010 को, 8 अक्टूबर 2010 को किसी बच्चे ने दोपहर 12 से लेकर के 2 के बीच में जन्म लिया। ठीक है। हमने टाइम दे दिया 1 बजे के। अब ये 2 घंटे के अंतराल पर हजारों बच्चे ने जन्म लिया होगा, तो क्या सबका किस्मत एक जैसा होगा? क्या हर बच्चे का कर्म एक जैसा होगा? नहीं ना। हर बच्चे का ज़िंदगी एक जैसा तो नहीं होगा। अब हर व्यक्ति का जीवन में उतार-चढ़ाव भी अलग-अलग रहते हैं। तो अब हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? हम लोग एक फर्स्ट स्टेज में हम लोग ने देखा कि पहले हम लोग को ऐसे ये सब सारा चीज़ का स्टडी करना है कि हाँ, एक मोटा-मोटी हमको पता चल रहा है कि एक इंसान है, इसका 2 हाथ है, 2 पैर है, और उसका ये ऐसे भोजन करता है, ये ऐसे भी ज़िंदा है, ऐसे जीवित है। अब मान लीजिए अगर इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के देखें, तो आखिर भोजन हम लोग खा रहे हैं तो व्यक्ति जीवित कैसे है? व्यक्ति साँसें उसकी कैसी चल रही हैं? आँख उसका क्यों ऐसे क्लिक कर रहा है? तो ये सब सारा चीज़ें अब हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सही इसके लिए अब कुंडली के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि व्यक्ति के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे कि अब उसका एक छोटे-छोटे जो पार्ट में अब इसको डिवाइड करके हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है? जैसे वर्ग ये आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्ग कुंडलियों के बारे में, कि आखिर वर्ग कुंडलियाँ होती क्या हैं? ठीक है? कितने प्रकार की वर्ग कुंडलियाँ होती हैं? क्या है उसके बारे में हर एक चीज़ है। ठीक है? ठीक है? इसके बाद जैसे वर्ग कुंडलियों के बारे में आज हम लोग को स्टडी करना है। जैसे कहा जाता है कुंडलियों का प्रभाव विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक भाव से संबंधित वर्ग कुंडली की सहायता से उसकी क्षमता को परखना चाहिए। ठीक है? हर भाव के हिसाब से अलग-अलग आपको वर्ग कुंडलियाँ बनेंगी। उस हिसाब से आपको उसका भाव मतलब उसकी स्ट्रेंथ को आपको परखना होगा। ठीक है? ज्योतिष भविष्यवाणी करने के लिए इसके बगैर एक पग भी नहीं लेना चाहिए किसी भी इंसान को, किसी भी एक ज्योतिषी को आप ये कह सकते हैं। ठीक है? ये जो बात था ये हमने सारावली से लिया है। इसके बारे में और हम आपको आगे डिटेल बताते हैं। जैसे यह बात तो सत्य है कि इस संसार में 2 घंटे के अंतराल में हज़ारों बच्चों का जन्म होता है। ठीक है? अर्थात हज़ारों बच्चे जन्म परंतु एक ही लगन होती है। जन्म तो लेते हैं, पर मगर अगर कुंडली हम सबका बनाएँगे, तो उस हज़ारों बच्चों का एक ही लगन, एक ही टाइम में लगन एक ही मिलेगा। अब एक ही टाइम में जब जुड़वाँ बच्चा होता है, तो उसका फर्स्ट स्टडी कैसे कीजिएगा? दोनों का किस्मत अलग-अलग रहेगा, दोनों का पूरा जीवन अलग-अलग हम लोग को देखने को मिलता है, इस तरह का सारा चीज़ें। तो हम लोग ये चीज़ है कि 2 घंटे के अंतराल में तो इसको हम लोग किस चीज़ का करेंगे? अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें एक होता है D3, ठीक है? अगर कोई बच्चा जुड़वाँ बच्चा है, तो आप उसका वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। नवांश कुंडली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे का 2 अगर जुड़वाँ बच्चा अगर हो रहे हैं, तो उसमें आप मिनिमम भी तो समझ लीजिए 3 से 4 मिनट का फासला हो ही जाएगा एक बच्चा और दूसरे बच्चा में, ठीक है? अगर एक बच्चा निकला फिर दू 2-3 मिनट का होता है, उतना देर में आपको नवांश बदल जाता है। तो नवांश बदलने के कारण से कुंडली का स्ट्रेंथ आपको बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, नवांश का लगन आपको बदल जाएगा। बहुत हद तक चीज़ें ये सब सारा चीज़ें। तो जिसके कारण से बहुत चेंजिंग लाइफ में आ जाएँगी, आपको ये देखने के लिए, ठीक है? एक ही लगन होता है, यदि हम कुंडली को देखते हैं तब समस्त एक लगन की कुंडली एक ही समान प्रतीत होती है सारी की सारी। सिर्फ लगन और ग्रह के भोग के, परंतु समस्त जातकों का भाग्य अलग-अलग होता है। ठीक है? इसका समाधान वर्ग कुंडलियों में आपको मिलेगा। ठीक है? जन्म कुंडलियाँ या राशि कुंडली जो जिसको हम लोग मुख्य कुंडली के नाम से भी कहते हैं, ठीक है? प्रत्येक राशि को एक नियमित भाग में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है? और इसके अनुसार ही प्रत्येक ग्रह और लगन को भोगांश के भोग को नियमित करने के लिए उपरांत वह विभिन्न राशियों की स्थिति में जाते हैं, ठीक है? अब जैसे अलग-अलग प्रकार के हम लोग डिवीज़न चार्ट्स बनाते हैं, जैसे इसमें अलग-अलग प्रकार के बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए D1 होते हैं, फिर आपको D2 होते हैं, D3 होते हैं, D4, D7, D9 ठीक है? D10, D10, D12, D16, D20, D24, D27, D30, D40, D45, D60
ये नॉर्मल है, जो 16 प्रकार की हर व्यक्ति आपको बता देगा। नॉर्मल जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जिसको आता होगा, उसको ये 16 प्रकार के डिविजनल चार्ट्स पता है। 10 अलग से हम आपको और भी चीजें इसमें बताएंगे, जो 10 अलग प्रकार का डिविजनल चार्ट्स होता है, जिसको D5 कहते हैं। D5 जल्दी नाम नहीं सुनिएगा। D6, D8, D11, ये इतना हो गया। D72, D91, D108, D144, D150 और D300। अब ये जो अलग से जो हमने 10 ठो का नाम बताया है, D5, D6, D8, D11, इसका भी हम लोग स्टडी किया जाता है। जैसे D5 का जो हम लोग स्टडी करते हैं, आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। झुकाव आपका किस तरफ रहेगा जीवन में, आपका पूर्व पुण्य आपका पूर्व पुण्य कितना रहेगा, कैसा है, उसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको जैसे D6 का जो होता है, D6 का होता है बीमारी के लिए होता है, ऋण के लिए होता है, वाद विवाद के लिए होता है, इस सब चीज के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। D8 का जो होता है आयु के लिए, दुर्घटना के लिए, सब चीज का हम लोग एक एक करके हम लोग स्टडी करने के लिए मिलता है। ठीक है। अब इस अब इसके बाद का जो अब इसके बाद जो है कि किसी भी वर्ग कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाए, ठीक है, इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न विभिन्न मत था, अलग अलग सबका मत यहाँ पे दिया गया। परंतु हम इस चर्चा में न जाकर के किसी मतभेद और मतांतर में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो एक ऋषि पराशर, जो BH PH का जो अर्थी है, बृहद पराशर होरा शास्त्र का जो जो कुछ कुछ नियम होते हैं, मैं आपको वे सब नियम बताता हूँ कि कोई भी डिविजनल चार्ट आप बनाइएगा कैसे। सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि डिविजनल चार्ट्स आप बनाइएगा कैसे। ठीक है। फिर उसके बाद मेन हम लोग यहाँ पे फलित कुंडली पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल उसको फलित करने का नियम क्या है, और उसको देख करके आप क्या बताइए। जैसे नवांश में, जैसे हम बृहस्पति के बारे में पढ़ाए थे, तो बृहस्पति में ये भी चीज पढ़ाए थे, प्रत्येक नवांश में ग्रह अगर जाएगा तो उसका क्या फल होगा। सौम्य राशि के नवांश में जाएगा तो क्या होगा, क्रूर के नवांश में जाता है तो क्या होता है, और मध्यम टाइप ग्रह में जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह का भी चीजें हम लोग को स्टडी आप लोग को करना होगा कि प्रत्येक राशि का उसका क्या क्या, मतलब उसका सिम्टम्स आएंगे व्यक्ति के, उसके जीवन पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये भी चीजें आपको देखने की होती हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वर्ग कुंडलियों को हम जन्म कुंडली के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। जितने भी आपके जो वर्ग कुंडलियां होंगी, उसको आप जन्म कुंडली के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। यह जन्म कुंडली निरायन पद्धति पर आधार है, और लाहरी और चित्र आंश पर ही आधारित होंगी। ठीक है। इसके बाद वर्ग कुंडली की विवेचना एक स्वतंत्र कुंडली की भांति ही करेंगे हम लोग। जैसे जो नॉर्मल जो लगन चार्ट होती है, उसके आधार पर ही हम लोग वर्ग कुंडली का भी विवेचना करेंगे। वर्ग कुंडलियों के विश्लेषण के लिए हम पराशरी दृष्टिकोण का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सारावली ने सूर्य बुध शुक्र की परस्पर जो दृष्टियां ली गई हैं, तो हम लोग इस सब का भी प्रयोग करते हुए वर्ग कुंडली का इस प्रकार से विश्लेषण करेंगे, और इसको जो भी गणना होंगी उसके आधार पर हम लोग किसी भी मानव का जीवन का विश्लेषण करेंगे। ठीक है। इसके बाद वर्ग कुंडली में बने योग, वर्ग कुंडली में के ही क्षेत्र में प्रभाव होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का D9 में कोई प्रभाव हुआ, ठीक है, या D4 में किसी भी प्रकार का प्रभाव हुआ, जो D4 जो होता है आपका प्रॉपर्टी के लिए होता है, या सब चीज के लिए, तो वे सिर्फ आपको प्रॉपर्टी के हिस्सा में आपको इफेक्ट करेगा, न कि किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में वो अपना इफेक्ट कर देगा। अगर किसी का हम एजुकेशन का स्टडी करना है, जो हम लोग D24 कहते हैं कि व्यक्ति का ज्ञान कितना होगा, और किस तरह का वो स्टडी करेगा जीवन में, तो हम लोग D24 का स्टडी करेंगे। तो D24 को का जो योग होगा, चाहे उसमें जो भी कोई बुरे योग लगेंगे, चाहे कोई अच्छे योग लगेंगे, तो उसका व्यक्ति का एजुकेशन फील्ड पर ही उसका असर होगा। किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में कहीं भी उसका वो असर नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है। वर्ग कुंडलियों में दशाएं से संबंधित घटनाएं को निर्धारित करने के लिए हम दशा निर्देश का भी यूज करेंगे। ये सब सारा चीज को देखते हुए वर्ग कुंडली की विवेचना के लिए ग्रहों का गोचर भी विचारणीय होता है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नवांश में भी गोचर का प्रयोग होता है, बहुत लोग इसको जानकारी बस इसका यूज नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग लगन चार्ट, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से गोचर का प्रयोग कर देते हैं। हर ग्रह से गोचर का प्रयोग होता है। जब गोचर का क्लास हम लोग स्टडी करेंगे ना, सेकंड ईयर में, तो अभी खाली हम इंट्रोडक्शन ये सब चीज का देंगे, और थर्ड ईयर में हम आपको इसके बाद का जो अगले साल रहेंगे, तो हर जितना भी डिविजनल चार्ट रहेगा उसमें आप लोग को डीप एक एक जो डिविजनल चार्ट रहेगा स्टडी उस पर करके बताएंगे। अब जैसे बता रहे हैं,
जो D1 होता है, इसको राशि कुंडली के नाम से जाना जाता है। यह मूल कुंडली होता है, जातक के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी, ठीक है? यह एक परिपूर्ण कुंडली है, ठीक है? समस्त वर्ग कुंडली इस राशि से ही आपको बनेगी। लगन कुंडली जो आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया यूनिवर्स का, उसी के आधार पर आपका जो टोटल का टोटल जो वर्ग कुंडली होगी, अब इसी के आधार पर आपको बनेगी, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरा जो कहानी है, उसका एक शॉर्ट पैराग्राफ करके लिखना, वो आपका लगन कुंडली तैयार होगा। अब उसका हर एक पार्ट में अलग-अलग हम उसको ओपन करके अगर आप उसको स्टडी कीजिएगा, तो उसमें डीप स्टडी आपको बढ़ते जाएगी। देखिए, हम आपको डिविज़नल चार्ट्स इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसका क्यों उपयोग है? जैसे सपोज़ दैट किसी का लग्नेश की महादशा चल रही है, चाहे भाग्येश की महादशा चल रही है। व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर के आया कि देखिए हम बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, ठीक है? तो आप तो कहिएगा भाई तुम्हारा तो लग्नेश की महादशा चल रहा है, भाग्येश की महादशा चल रहा है, तब तुम क्यों परेशान हो? और गोचर में सपोज़ दैट वहाँ का कंडीशन सही रहे, फिर भी कह रहा है कि मेरे जीवन में डाउनफॉल हो रहा है। जब आप D3 और 64वाँ नवांश का स्टडी कीजिएगा तो आपके जीवन की बुराई और अरिष्ट चीज़ों को बताती है। जीवन में कब आपकी परेशानियाँ आएँगी। त्रिशांश होती है, D30 होती है, कि जीवन में आप कब डाउनफॉल देखिएगा, ठीक है? प्रथम दृष्टया में तो आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। आप उस पर चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए लगन कुंडली में कोई योग बना, ठीक है? पर मगर वो एक कमज़ोर योग है, पर मगर नवांश कुंडली में यो योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका फल आपको ज़्यादा डीपली देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई एक योग है, लगन कुंडली में बन रहा है और नवांश कुंडली में वो भंग हो गया, तो उसका फल हल्का मिलेगा और उसको उपाय करके आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। अगर कोई योग है, लगन कुंडली में योग बना और यही योग नवांश कुंडली में भी बन रहा है, तो उसका आप के बहुत ज़्यादा उपाय करने के उपरांत भी आपको उसमें फ़ील्ड में सफलताएँ कम देखने को मिलेंगी। कोई दुर्योग आपका बन गया, लगन कुंडली में भी बन गया और नवांश कुंडली में भी बन रहा है, उसके लिए आपको प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ेंगे अब, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सुनीता जी आपको? नहीं। समझ में आ रही है यहाँ तक? तो बाकी जो हाँ, कुछ नवांश कुछ। कुंडली होती हैं, तो ये सब सारा चीज़ें होती हैं, तो आप लोग को स्टडी इसमें अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग का जो बॉडी होता है, सबसे पहले सेल से बना हुआ है, ठीक है? तो हम लोग ने सेल्स के बारे में स्टडी किया। अब सेल्स आपस में एक ही प्रकार के सारे सेल्स बनेंगे, तो उसमें टिश्यू का निर्माण होता है। अब एक ही प्रकार के सारे टिश्यू जुड़ेंगे, तो आपको ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का तब जाकर के एक पूरा बॉडी का निर्माण हुआ। जो हम लोग का पूरा बॉडी है, वो आपका लगन कुंडली है। ठीक है? अब आप कह दीजिएगा कि मेरे हाथ में यहाँ पर हमको पेन हो रहा है, तो यहाँ पर पेन हो रहा है पाल्म में, तो आपको इसका स्टडी करने के लिए इस भाग में ना जाइएगा। अगर किसी को दिल में चाहे धड़कन में उसको प्रॉब्लम्स आ रही है हार्ट बीट में, तो आप एक स्पेशलिस्ट हार्ट के डॉक्टर के पास जाइएगा ना कि किसी आप फिजिशियन फिजिशियन के पास चले जाइएगा। नहीं। नहीं, तो उसी हिसाब से हम लोग वर्ग कुंडली का भी स्पेशलिस्ट हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे नवांश कुंडली में लग्न में अगर शनि बैठ जाएगा, तो हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि ससुराल में आपको लोग पानी तक तो नहीं पूछेंगे। अब लीजिए, ये आपका नियम निकला। अगर यही चाहे स्वराशि का ही क्यों ना हो शनि, चाहे उच्च का ही शनि क्यों नहीं नवांश कुंडली के लग्न में, अगर यही शनि सप्तम स्थान में आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ससुराल वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको माथा पे चढ़ा के रखेंगे। आपका मतलब पैर ज़मीन पे उतरने नहीं देंगे, आपके ससुराल वाले सब इतने मिलेंगे ऐसे। तो ये व्यक्ति भाग्य में अपना लेकर के आया है कि नहीं, आप लगन चार्ट से तो ये सब चीज़ नहीं जान सकते हैं, मगर इससे आपको पता चलेगा, ठीक है? अब उसी में अब जैसे D10 में जो D10 होता है, हमारे हर जन्म के कर्मों को यहाँ से देखा जाता है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक दिन हम पूजा दी से बात कर रहे थे। तो उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि त हम अपनी मम्मी का चार्ट ऐसे ही रखें, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मम्मी का जो था, ये त्रेता युग का ये कष्ट इस जन्म में यहाँ पर उनको मिल रहा है। अब बताइए आप कैसे जानिएगा? उन्होंने कहा त्रेता युग में इन्होंने कोई ऋषि को मतलब साधु संत महात्मा जो ऋषि के जो आश्रम होते हैं, उन्होंने किसी को कष्ट दिया है। उसका ये परिणाम स्वरूप इस जन्म में यहाँ पे उनको मिल रहा है। हम तो अभी उनके लेवल पे पहुँचे हैं नहीं, तो जितना भी उनसे सीखने को हमको मिलता है, हम उनसे हमेशा ज्ञान लेते रहते हैं। जितना मौका मिले, काहे कि हमारे संसार में, दुनिया में इतने सारा ज्ञान है कि आप उसको लेते रहिएगा, फिर भी वो खत्म नहीं होगा।
एक बूंद भी कम अगर हम है। लोग सही से, हाँ। हाँ, अगर ज्ञान का ले लिया था, समुद्र है, ठीक है, तो उन्होंने इतना तक बता दिया। उन्होंने एक बात बता रहे हैं, हम जैसे अपना चार्ट हम उनके पास रखे थे, तो उन्होंने चार्ट देख करके बता दिया कि तुमने पिछले जन्म में ये चीज किया था, ठीक है। तो हमने कहा कि बात आपका बिल्कुल सही, जैसे पहले हमने अपने सारा चीज निकाल के बैठे हुए थे, फिर हमने उनको बताया वेरीफाई करने के लिए, हाँ हमने सही निकाला कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि तुमने ये सब चीजें, तो हमको लगा कि हम जो ट्रैक पर जा रहे हैं मेरा रास्ता सही है, ठीक है। फिर सही। फिर ये जो जो हमने जो पिछले जन्म का ये जो हमने गलतियां थी, इस जन्म में राहु की दशा में शनि का अंतर्दशा चल रहा था, उसमें ये घटना घट गई मेरे साथ। अब बताइए, अब आपको यहाँ पे जानकारी होगी, तब तो बताइएगा ना। हम हमेशा आपको कहते हैं कि राहु केतु आपके पिछले जन्म के पुण्य और पाप का है। राहु का दशा आता ही इसलिए, और शनि भी पिछले जन्म के कर्म फल देने। जब राहु में शनि आता है ना, व्यक्ति काफी परेशान होगा। हम लोग कहते हैं कि अभी बहुत परेशानी का टाइम है, मेन हम लोग जड़ नहीं जानते हैं परेशानी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, बस हम लोग कह देते हैं परेशानी हो रही है। यही है, आप एक अच्छे लेवल का ज्योतिष और एक लो लेवल का ज्योतिष में, आप प्रथम दृष्टया में कह दिए कि जातक परेशान है, आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि जातक क्यों परेशान है। आप कह दिए कि बुखार हो रहा है जातक को, अब बुखार किस कारण से हुआ, मौसमी बीमारी है कि उसको टाइफाइड हो रहा है, चाहे किसी और बीमारी के कारण से उसको फीवर आ रही है, कि कोई और एंटी, कोई इम्यून सिस्टम उसका कमजोर पड़ रहा है, क्यों बुखार आ रही है, कि उसका बॉडी टेम्परेचर क्यों हाई हो रहा है। अगर आप ये चीज जान जाइएगा तो आप एक अच्छे लेवल का वैद्य बनिएगा। कोई भी एग्जाम में 60% नंबर आप बहुत आसानी से एक नॉर्मल पढ़ाई करके आप ले आइएगा। 60 से 80 लाने के लिए आपको मेहनत बहुत बढ़ानी पड़ेगी, और 80 से 90 लाने के लिए आपको उससे भी 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी, और 90 से 95 टच करने के लिए 8 गुना मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। बेशर्ते 5% का ही नंबर बढ़ रहा है आपका, मगर मेहनत की बहुत आई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का सारा चीजें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा, हम फिर ये चीज कहें कि मेरा ये जो दशा फल का जो चीजें थी, हमको जब राहु का दशा में शनि का अंतर्दशा चल रहा था, उस समय हम 8 क्लास में थे, 8 क्लास में थे, और ये मेरे साथ घटना घटी। अब आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए। और जब तक मान लीजिए हम कहेंगे मेरे इस जन्म में क्यों हुई, आप कुंडली से नॉर्मल नहीं पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको पास्ट लाइफ अध्ययन करना पड़ेगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं, कुछ टाइम पहले हमने एक लेडी का चार्ट स्टडी किए थे। उस लेडी का चार्ट लग्नेश की महादशा चल रही थी। आप तो कहिएगा मकर लगन का लग्नेश की महादशा बहुत अच्छा, ठीक है। लग्नेश की दशा में उस लड़की को इतने ज्यादा परेशानियां झेलने के लिए मिली है कि मत बोलिए। शनि था, और शनि एकादश स्थान में बैठा है। जब एकादश स्थान में शनि होता है ना, हम लोग ये चीज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बुरे कर्मों में लिप्त था, पाप कर्मों में लिप्त था, और जिसके कारण से इस जन्म में उसको काफी हद तक परेशानी आएगी शनि महादशा आते के साथ। ये मत देखिए कि लग्नेश की दशा चल रही है कि किसका क्या है। शनि अपने कर्म, अब आप उसको नीलम पहना दीजिएगा तो क्या होगा, और खराबी, और उस चीज खराबी को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, हमने और हम्म। पावर बढ़ा। अब जैसे ऐसे समझ लीजिए, हमने किसी व्यक्ति का, ऐसे समझ लीजिए मर्डर किया, ठीक है। मर्डर किया तो उसका परिवार वाला तो आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे कोर्ट तो आपको छोड़ेगा नहीं, नहीं। चाहे पुलिस छोड़ेगा नहीं आपको। नहीं। अब आप कहिएगा किसी भी तांत्रिक चाहे ज्योतिषी के पास जाके, हमने ये चीज कर दिया, गलत कर दिया, भाई तुम नीलम पहनो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो और ये चीज कभी हो सकता है, मान लीजिए उसने कोई भी स्टोन आपको सजेशन कर दिया, ठीक है, कि भाई आप ये स्टोन पहन लो, तुम्हारा लग्नेश बली हो जाएगा, तुम बच जाओगे। लग्नेश हम लोग यही ना प्रोटेक्ट करेगा तुमको। अब बताइए, वो कोई पत्थर पहन ले चाहे कुछ भी पहन ले, आप उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं। कर्म फल तो आपको मिलेगा। मिलना ही है। ये हमारे जो कुंडली होती है, कर्मों का ब्लूप्रिंट होती है, और लोग इसी को नहीं समझते और सिर्फ स्टोन और ये सब चीज के पीछे पड़े हैं। हमने इतना कुंडली देखा, आज तक हम जल्दी कहीं स्टोन सजेशन नहीं करते हैं। सिर्फ बता तो रहे, 1 से 2 3 जगह अभी तक स्टोन हमने सजेशन किया किया। अब सबसे स्टोन किस, पहला नंबर है कि अपना आदमी कर्म संहारना सुधारना सीखे। हाँ, सबसे क्या कि ये पहला तो आपका कर्मों कर्म का है। पूरा फिलॉसफी है ना इसमें, क्या कि एक जीवन शास्त्र है पूरा, यस है। व्यक्ति का जीवन का हम लोग अवलोकन करना, इससे बड़ी डिग्री आपको कोई डिग्री नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति का पूरा जीवन आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत
बहुत लेवल ऊपर हाई होते जा रहा है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है जीवन को। किसी का जीवन का अवलोकन कर लेना इतनी आसान बात नहीं होती है कि हम किसी का जीवन का अवलोकन कर दिए, भाई अगले तुम्हारे साथ क्या होगा कि क्या होगा। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, मगर ये एग्जांपल हमको बताना तो नहीं चाहिए, मगर आपको स्टडी करने के लिए काफी अच्छा होगा। जैसे अभी हम कुछ दिन से स्टडी कर रहे थे, डीप स्टडी। तो डीप स्टडी किए तो हमको कहीं पे कोई चीज मिल गया, आप सोचे भाई इस पे एक्सपेरिमेंट कर लो। तो हमने सोचा अब इस पे एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो एक लेडी आई, लेडी नहीं थी, करीबन 19-20 साल की लड़की थी, बहुत बड़े भी नहीं। उसने अपना चार्ट रखा, हमने उसको चार्ट दे करके सारा चीज हमने बात बता दी। ठीक है। चार्ट उसका बहुत अच्छा था, लग्न लग्न में बैठा था, बृहस्पति उच्च का था, और सप्तम भाव का स्वामी शुभ कर्तरी योग में था, लग्न में शुक्र बैठा था, मिथुन लग्न का चार्ट था। और भागेश भी अपने से 5 घर आगे जाकर के, मतलब मिथुन लगन का चार्ट था, लग्न में ही शनि बैठा था। अब लग्न का शनि को आप क्या कहते हैं? भाई भागेश आप कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लग्न में आ गया तो भाग भाव का स्वामी। लास्ट का क्लास में हमने आपको यही नहीं बोला था कि लग्न से अगर भाग भाव में चल जाए तो भाग, व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है, मतलब व्यक्ति को सेफ प्रबल हो जोन में आ जाता जाता है, मतलब आसानी से वो बच लेगा। मतलब हम लोग कहते हैं कि भाग्य आपसे 5 कदम आगे चल के सारा चीज आपको बना देगा। हमने जब चार्ट देखा, उसका चंद्रमा की महादशा चल रही थी और चंद्रमा ठीक उतना कंडीशन का नहीं था। हमने कहा कि 2017 से तुम्हारा लव अफेयर का चीजें बढ़ गई है। तो उस लड़की ने कहा हाँ हो गई है। ठीक है। उस चार्ट में देखिएगा ना कितना आपको गजब का चीज है। हम एक दो बार अभी कुंडली प्रिडिक्शन होगा तो हम उस चार्ट को हम लेकर के आएंगे। ठीक है। उस चार्ट में हमने कहा, फिर बोला कि 2018 के बाद तुम लोग का फिजिकल रिलेशन तुम्हारा चीजें बढ़ गई है। तो लड़की तो शुरू में बोलने में काफी हेजिटेशन हुई, फिर उसके बाद बोली कि हाँ एक्सेप्ट की, हाँ हमने रहा इस तरह का चीजें। तो बोले कि चलिए ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीजें उसमें स्टडी हम लोग को किए उसका, और जब डीप स्टडी करने के लिए गए तो उसमें और भी चीजें थी कि जैसे आप शुक्र लड़की का खराब था, तो शुक्र खराब था, कुंडली में विधवा दोष लगा हुआ था, तो जिसके कारण से उसको भाई क्या कहते हैं हर्ट होने वाला, पीस करने का चीजें थी उसके साथ। ठीक है। तो उसका फिजिकल रिलेशन ये सब चीज हुआ, उसके बाद वो लड़का उसको छोड़ करके चला गया, ब्रेकअप्स हो गया। ठीक है। फिर उस कुछ समय के बाद फिर उसका कोई और लाइफ में कोई और आया, उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन ये सब सारा चीजें रहा, और उसके साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया। फिर वो लड़की मेरे पास आई, मेरे साथ हमने उसका बात बताया तुम्हारा ये सब चीजें रहा। तो लड़की ने एक्सेप्ट किया हाँ। हम बोले कि तुम्हारा शुक्र खराब है, जिसके कारण से तुमने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी चाहे दूसरे लोग को अपने स्वभाव से बहुत कष्ट दिया है। तो वो लड़की ने कहा चलिए ठीक है। तो हमने कहा जिस रूप में तुमको इस जन्म में इस तरह के सारे चीज तुमको हर्ट होने के लिए मिलेगा। ठीक है। कि सामने वाला तुमको यूज करेगा, यूज करके बाद तुमने को छोड़ देने का चीजें हैं। तो इस तरह का सारा चीजें थी। तो लड़की ने बोला चलिए ठीक है। जैसे उस लड़की का शुक्र ज्यादा अच्छा नहीं था, तो शुक्र अच्छा नहीं रहता है ना, तो आपके जीवन में अच्छे नस्ल के लड़का या लड़की नहीं आ सकता है। अगर शुक्र बहुत खराब अगर हम कहें, अगर उसका बोले तो थोड़ा सा और खराब रहता ना, लड़का उसको ऐसे मिलता सिर्फ शरीर का उसका यूज करना उस तरह का चीजें रहता उस चार्ट में। हम बोले कि शुक्र कहो तुम्हारा किस्मत थोड़ा सा अच्छा है कि भाग्यश 5 घर आगे जा करके बैठा है, और बृहस्पति तुम्हारा चार्ट में अच्छा है, बुराई करते हुए भी फिर बच के निकल जाओगी। अच्छा। वो लड़की का चार्ट में हमने एक चीज और बात बताया, वो चीजें यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, वो हम आपको कभी और चीजें बात बताएंगे उसके बारे में। बहुत केस अच्छा नहीं था, फिर भी पता है हमने एक चीज बात बोला कि जो तुम्हारा ये चीजें हुई, ये भी चीज तुम्हारे के लिए अच्छा ही हुआ। वो बोले कि अब कैसे? ये आपने तीसरा पॉइंट ला करके पहले तो बोलिए कि बहुत खराब हुआ मेरे साथ, अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। तो भाई अच्छा कैसे हुआ? क्या कि हमने कहा तुम्हारे कुंडली में विधवा दोष है, करीबन विवाह करीबन 8 प्रकार की होती है। तो एक जो ये राक्षस विवाह जो इस तरह का चीजें हुई, तो ये ऐसा होने के कारण से तुम्हारा ये दोष खत्म हो गया। ठीक है। भागेश अपने से 5 घर आगे जाकर के बुराई भी किए तो उसमें अच्छाई हो गया। आ गया यहाँ पे समझ में? और उसका बृहस्पति अच्छा, तो हम हाँ पहले हाँ नजर में देख रहे हैं कि चार्ट यहाँ अच्छा दिखा रहा है, बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति के पीछे शुक्र बैठा हुआ है। मतलब आपका थोड़ा सा जो बुरा वाला हिस्सा था, आपको बुराई आपको झेलना पड़ेगा। यही है कर्म का फिलॉसफी, आप कितनों बच के नहीं जा सकते हैं। आपके कुछ अच्छे कर्म थे, ये सिर्फ के जैसे वो लड़की ने वहां पे बुरा कर्म किया था, हमने कहा था लग्न में जब शनि होता है, लग्न का चतुर्थ का चाहे एकादश स्थान में इनको कुछ कुछ भाव में अगर शनि बैठता है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बुरे कर्मों में लिप्त था, पाप कर्मों में, अपने स्वभाव से दूसरे को कष्ट दिया है, तब जाकर के इन भाव में ग्रह जाके बैठते हैं। आप कभी कोई चीज सोचें कि मेरा इसी भाव में ग्रह क्यों जाकर के बैठ रहा है?
पंचम स्थान में ही आपका मेरा शनि क्यों बैठा है? जैसे आप पंचम लग्नेश आपका पंचम स्थान में बैठा है। तो सुनीता जी आप एक बात बताइए, लग्नेश आपका पंचम स्थान में बैठा, आप तो कहिएगा भाई मेरा लग्नेश एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छा हो गया। आप तो प्रथम दृष्टया में कुंडली देखिएगा तो ये बोलिएगा। मगर हम अगर आपका चार्ट देखेंगे तो बोलेंगे कि आपके जो संतान होंगे वो स्टेबल नहीं हो सकते हैं जीवन में। उनको किसी न किसी को कुछ न कुछ तरह का आपको प्रॉब्लम चलता रहेगा। किसी को कुछ का प्रॉब्लम, किसी को पैसे से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को पंचम में शनि बैठने का फल है। पंचम में आपका शनि क्यों बैठा? अब आपको ये चीज जानना पड़ेगा पीछे। और साथ में कुछ तो केतु भी हमारे, है। हाँ, कुछ तो हमारे कर्म होंगे ना जिसके कारण से उस हाउस में जाकर के शनि बैठा। अच्छा। लोग ये चीज जिस दिन समझ जाएगा तो आपको कुंडली को सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। कुंडली के बारे में कहा जाता है जो भी व्यक्ति कुंडली को सुलझा लेगा उसका जीवन बहुत सरल बना लेगा अपना हुए। क्यों? क्योंकि उसको अपना मार्ग पता चल गया कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, किधर कितना काम करेंगे तो हमको आसान हो जाएगा जीवन। ठीक है? तो इस तरह का सारा चीजें होती हैं। आप सिर्फ एक पॉइंट को देख करके पूरा चीजें आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, अथी म्यूट कर हाँ, देते ठीक है। हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का सारा चीजें देखने मिलती है। तो आपको डिविजनल चार्ट्स को स्टडी करना बहुत अनिवार्य है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? हर आपका पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ को स्टडी करना है, तो इसके लिए डिविजनल चार्ट्स को आपको स्टडी करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम आपको डिविजनल चार्ट्स आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है? कोई यहाँ तक में प्रॉब्लम? क्लासेस को आगे लेकर के चलते हैं। अब जैसे हम बता रहे हैं जो हाँ, लगन जो कुंडली होती है, आप एक तरह से कह सकते हैं पूरा इसका मेन चार्ट है। अब यहीं से आपको सारा डिविजनल चार्ट्स जो यहाँ से बनेंगे, सब अब आपको इसी से बनेंगे। कोई ग्रह जैसे 9th स्थान में बैठा है, तो नौमांश में हो सके तो वह 10th स्थान में भी जा सकता है, छठे स्थान में भी जा सकता है, किसी भी भाव में जा सकता है। ठीक है? अब वहां से वो क्यों ट्रांसफर हो रहा है, इसके पीछे भी आपको, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाव चलित में कुछ ग्रह आपके बदल गए, क्यों बदलते हैं उसके पीछे भी कारण है। किसी का देखिएगा 2 ही ग्रह बदला, किसी का देखिएगा 1 ही ग्रह बदला, किसी का सारे के सारे ग्रह बदल गए। इसके पीछे भी कारण होता है। अब सिर्फ हमने आपको भाव चलित तो कुंडली पढ़ा दिया था कि भाव चलित के कुंडली में इस तरह का सारा चीज़ है। हम एक चीज़ और हमेशा कहते हैं कि हम लोग इसी घर में क्यों जन्म लिए, इसके पीछे भी कारण है। वैसे महाभारत का एक श्लोक कहा जाता है कि जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान, जिसकी जैसी पात्रता वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुनीवती, माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी हो संतान। जैसे आपके पहले के पूर्व कर्म रहेंगे वैसे माता पिता के द्वारा वैसे घर में वैसे स्थिति में आपका जन्म हो जाता है। किसी लोग का देखिएगा कि घर परिवार माता पिता बहुत अच्छा मिल गया, जो उसको मांग रहा है एक बार में मिल जा रही है। और किसी को तो ऐसा है कि आप 1000 बार भी उसको कह लीजिएगा तो नहीं मिलते हैं चीजें। तो ये भी हमारे पहले के कर्म होते हैं, लोग इस चीज को आज तक कभी नहीं समझ पाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम अब कहते हैं जैसे कि आप कर्मों का ही हमारे ब्लूप्रिंट है। जैसे आप इस चीज को अगर समझ जाइएगा तो आपका जीवन बहुत हद तक आप अपना सरल बना लीजिएगा। फिर आपको किसी भी चीज के लिए जैसे कि मोहताज नहीं रहेगा। हाँ, जैसे बोलिए। किसी को कोई मर्डर कर दिया, मर्डर कर हाँ, दिया। हाँ, वही ठीक है। पूर्व जन्म का ही दोष है ना। हाँ, वही कह जी। रहे हैं। और आप अपने जीवन को इतने आसान आसान बना सकते हैं, सरल, कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूजा दी हमको एक चीज और बताई। जैसे हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, जैसे हम लोग इसके पहले बताए थे सर्प के बारे में, कि हमारे राहु केतु के एक्सिस को भी सर्प कहते हैं। हमारी कुंडलियां जो होती हैं वो भी पूरे सर्प के द्वारा दिखाई गई है। भगवान शिव भी अपने गले में नाग को बैठाए हुए हैं। फिर उसके बाद भगवान विष्णु भी अपने सर्प पे लेटे हुए हैं। ये सर्प का खेल क्या है आखिर? भगवान गणेश भी अपने नाभि में पूरा सांप को अपने पेट में बांधे हुए हैं। ये हमने सर्प के बारे में जाना था कि ठीक है, पिछले क्लास में, एक क्लास में और फिर हमने चीजें हम आपको बताई थी कि क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको और बता रहे हैं आखिर 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है, 13 क्यों नहीं बना। उसके पीछे भी कारण है। हर व्यक्ति के लिए एक ज्योतिर्लिंग बना है, वही आपका कर्म को वहां पे खत्म करेगा। अच्छा। और ये आपको बृहस्पति के द्वारा पता चलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशियां, ये जो पूरा है इसी कारण से बने गए हैं। 13वां कभी नहीं हो सकता है ज्योतिर्लिंग। जब हम इसका आपको पूरा रहस्य बताएंगे ना ज्योतिर्लिंग का, तब आपको पता चलेगा। फिर आप अगर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो बृहस्पति जहां बैठा, उसे तीसरे स्थान में जो राशि आएगी, उस ज्योतिर्लिंग की अगर जाके व्यक्ति पूजा करेगा, उसका जीवन में कितनों परेशानी रही, उसका जीवन सही होना चालू हो जाएगा।
अब लीजिए, अब आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर यही कुंडली लेकर के सब जगह घूमते चलिएगा। अब कोई ई कुंडली से घूमते बहुत चले चीज़ बता हाँ। देगा और यही कुंडली से कोई कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डीप स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए हम आपको इतना लेवल तक इसको लेकर के जा रहे हैं, आप जानकारी लीजिए नए-नए। हमको क्या चाहिए था, डिविजनल चार्ट 2 मिनट में पढ़ा के निकाल देते हैं, खत्म कहानी, है कि नहीं? तो इसलिए सारा चीज़ें हाँ, होती हैं। हाँ। अब हमको आगे का जब क्लासेस चलेंगी तो उसमें हम आपको बताएँगे कि 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों हैं, 13 ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं? हर ज्योतिर्लिंग का एक अपना इम्पोर्टेंस है। हर राशि के लिए अगर आपका इस राशि में जन्म हुआ, इसके पीछे भी कारण है। बृहस्पति आपका जैसे मकर राशि में बैठा, ठीक है? आप आज से पहले कभी जाने थे कि हम ऐसे ज्योतिष पढ़ेंगे? नहीं, 42वां साल, 48वां नहीं। साल जैसे ही इंटर किया, वैसे ही तुरंत भर में एक्टिवेट कर दिया। अब कहिएगा हाँ। देखिए, अब हम आपको एक चीज़ और बहुत गज़ब का बात बताते हैं, यहाँ से सुनिए। आपका नहीं, लेकिन द्वादश इच्छा थी शुरू से। इस चीज़ को समझने के लिए मतलब कि बहुत पहले से ही इच्छा अब हमको रखते एक थे। बात बताइए, सुनिए एक बात हमको बीएमडब्ल्यू हाँ, गाड़ी का हाँ। इच्छा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप कैसे हुँ, बताइएगा? कैसे ये हाँ, भी वो तो बात ये भी सही तो चीज़ है है। ना, ठीक है? तो ये सब सारा चीज़ें जैसे जैसे हम आपको एक बहुत गज़ब का बात बता रहे हैं, आपका द्वादश स्थान में नीच का बृहस्पति है, ठीक है? आप इसको प्रिडिक्ट हाँ, कैसे कीजिएगा? आप कहिएगा भाई तुम्हारा तो बृहस्पति नीच का है, जैसे आय भाव का स्वामी होकर के द्वादश भाव में नीच का हो गया, तो आप तो कहिएगा भाई पैसे होने में बहुत दिक्कतें बिल्कुल। होंगी, ये सब चीज़ें। पर मगर पता हो बृहस्पति के बारे में हम क्या फलित करेंगे? सुनिए, हम ये चीज़ कहेंगे कि आपके जो पहले के जो खानदान है, चाहे पहले के जो आपके फैमिली हैं, उसमें लोग ज्योतिष को लेकर के, चाहे ज्ञान को लेकर के उतना तवज्जो नहीं थे। आपके आने के बाद जागरूकता बढ़ेंगी। आप अपने घर में नया जिसको क्या कहते हैं कि नया इवोल्यूशन लाना, ज्योतिष के फील्ड में। ज्योतिष का पहला स्थान रखना, कदम रखना, ये आप कीजिएगा। हम इसको फलित ऐसे करेंगे। मतलब आपके फैमिली में कोई ज्योतिष से संबंधित इतना कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। आपके आने के बाद ज्योतिष से संबंधित आप ज्ञान को आप आगे लेकर के निकलिएगा। ये बात सही है? सही है। हम हाँ, तो बस यही मैं जब इस घर में आई थी तो को किसी को मतलब कि जन्म क्या है, जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है और कुछ हुँ, है, कोई मतलब तो नहीं। ये अभी तक हम अपना घर में बताते हैं तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे कि हम इसमें और बताते हैं, अगर नीच का शुक्र रहेगा तो फिर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने फील्ड में मतलब आपके जन्म होने के बाद आप इसमें नए रिवॉल्यूशन लाए हैं पैसे से संबंधित। घर में जब से संपन्नता, हम सुख अपना संपत्ति अपना मतलब आपके ससुराल में आने के आए बाद हैं, घर में आर्थिक अवस्था का सुधार होगा धीरे-धीरे, मगर शुरुआती समय में आप स्ट्रगल करके आपको चीज़ें मिलेंगी। बहुत बढ़ा। मेरे हुँ, आने के बाद ही मेरा घर घर लगने लगा। हाँ, उसके तो इस पहले तरह तो का इन लोग सारा चीज़ है। एकदम मतलब कि अब देखिए कमा रहे अब हैं, एक खा बात रहे बताइए, हैं। नीच का बृहस्पति होना आपके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ, अब हम आपको एक-एक और बात बताते हैं, अच्छा हुआ। बहुत गज़ब का। अगर कोई ग्रह देखिएगा ना एक स्पेशल डिग्री उसको मिलता है, वो डिग्री के पीछे भी कारण है। अगर कोई ग्रह आपका 29 डिग्री का है, तो मतलब आप इस फ़ील्ड में पिछले जन्म में मास्टरी करके बैठे हुए हैं, तब जाके 29 डिग्री मिला है। अगर किसी व्यक्ति को शुक्र का 29 डिग्री मिल गया है, तो व्यक्ति ने पिछले जन्म में रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से अपने निभाया है। उसको मास्टर डिग्री, पीएचडी करके बैठा हुआ है। तब जाकर के वहाँ 29 डिग्री का मिला। अगर कोई ग्रह का एक-एक जो डिग्री होता है, कोई 0 डिग्री का है, कोई लगन ही आपका 0 डिग्री का है, तो इसके पीछे भी कारण है। तो जैसे-जैसे क्लासेज़ और आगे बढ़ेंगी, तो हम आपको चीज़ें बताते हैं। आज इसके आगे हम लोग चलते हैं डिविज़नल चार्ट्स के ऊपर, ठीक है? फिर आगे हम लोग D2 के बारे में पढ़ेंगे। D2 से कहा जाता है धन संपदा, परिवार और भाषा के बारे में जानकारी के लिए होती है, ठीक है? इसके साथ-साथ हम बता रहे हैं जब D2 का आप स्टडी कीजिएगा, व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, पैसे कमाएगा तो पूर्वजों के आपके आशीर्वाद से कमाएगा कि अपनी मेहनत से कमाएगा, ये आप बता दीजिएगा। जैसे कोई भी ग्रह चंद्रमा के होरा में जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि पूर्वजों के आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति पैसा अर्न करेगा। क्या कि धन संपदा के लिए है और सूर्य के होरा में जा रहा है तो व्यक्ति का स्व-अर्जित है, ठीक है? मतलब अभी पूर्वजों का आशीर्वाद ये सब चीज़ें उनके साथ अभी नहीं चल रही हैं, ठीक है? जब डीप में आएँगे तो और हम आपको डिटेल में पढ़ाएँगे इसमें, ठीक है? आज खाली इंट्रोडक्शन सुनिए। D3 कहते हैं D3 और 64वां नवांश आपके जीवन का डाउनफॉल को बताता है, कि कब आपके जीवन में परेशानी आएगी, कष्ट आएँगे, ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं और D30 भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, ठीक है? और D4 जो होता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, जिसको न अचल संपत्ति, घर, ये सब चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं।
ठीक है? आपके जीवन में सुख कितने होंगे? इस चीज़ का भी आप स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? D7 जिसको सप्तमांश कहते हैं, संतान के बारे में और संतान की संतान के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। D9 जो होता है, आपको जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, जीवन भागीदारी आपका कैसा रहेगा उसके बारे में स्टडी और प्लस अपने भाग्य का डीप एनालिसिस इसी से होता है। चाहे नवम भाव का 9 हिस्सा हमने कर दिया तो तब जाके नवांश तैयार होगा। और जब इसी नवांश का भी नवम भाव जो बनेगा उसका जो 9 हिस्सा कीजिएगा, तब हम लोग D91 पढ़ेंगे। जो नवांश बना ना, उसका भी 9 हिस्सा कर दीजिए उसका नवम भाव का। नवम भाव में कोई राशि आई, अगर वहाँ कोई ग्रह आ रहा है, उसका भी 9 हिस्सा कीजिए, वहाँ से फिर आप स्टडी कीजिए। और एकदम डीप, एकदम मतलब सेल लेवल पर एकदम हम जा रहे हैं। जैसे घर है, घर में पहले प्लास्टर कर रखा है, तो उसके पीछे अगर जाएँगे तो ईंटे का पूरा वॉल खड़ा है, दीवार, ठीक है? अब उस दीवार में सीमेंट भी लगा हुआ है, मिट्टी भी लगी हुई है, सारे